नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज जनता का मूड जानने के लिए चैनपुर में आया हुआ हूं और यहां पे हम देखेंगे कि जनता इस बार क्या चाहती है। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जनता का मूड क्या है ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि जनता इस बार क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या जो है वो सब कुछ ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे इसी अंबेडकर चौक पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है क्या मुद्दा होगा? इस समय हम लोग जो खड़े हैं चैनपुर अंबेडकर चौक पर और यह जो है बहुत बड़ा मार्केट है लोकल का, और जहां तक चुनाव का बात है तो विशेषकर उम्मीदवारों के ऊपर निर्भर कर रहा है कि अभी तक किसी पार्टी का उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है कोई पार्टी। इसलिए हम लोग या सारी वोटर लोग यह जानना चाहते हैं कि हमारा किस पार्टी का उम्मीदवार कौन आ रहा है। अभी ये बताइए, उम्मीदवारों का जब वो सीटिंग हो जाएगा, सीटों का फैसला हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अभी सरकार पे हम बात करते हैं कि क्या इस बार नीतीश कुमार आएंगे या नीतीश कुमार जाएंगे। कहने का मतलब कि जो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन है दोनों में टकराव की स्थिति तो रहेगी, लेकिन फिर भी भाजपा और जदयू और लोजपा का जो गठबंधन है अभी तो मजबूत स्थिति में है। बाकी सब वोटर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि क्या होने जा रहा है। इनका नाम बता दें अपना। गौतम यादव जी से बात हो रही है। इनका कहना है कि एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू ये मजबूत स्थिति में है। अब हम बात करेंगे, आप बताइए क्या दिक्कत है। अरे आप चलिए आप बताइए कि क्या इस बार मुद्दा क्या बनेगा। एनडीए मजबूत स्थिति में है, क्या मुद्दा बनेगा? यहाँ पे विकास जो हो रहा है व्यास भैया की तरफ से, हम लोग व्यास भैया के समर्थन है। हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, विधायक बाद में बनाइएगा, सरकार तो पहले बन जाए। एनडीए यहाँ पे एनडीए का गठबंधन यहाँ सरकार क्या किया है एनडीए ने, क्या कर दिया है? रोजगार का कोई साधन नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं बना, 30 लाख बेरोजगार बाहर से आए हुए हैं। क्या देखिए, ये तो सरकार की अपनी योजनाएं पे काम कर रही है, विकास कर रही है। जो अभी जो विकास होगा, ये बेरोजगारी हटेगी, इस पे नौजवानों को सोचना है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात हो रही है वहाँ पे एनडीए बेहतर है, यहाँ बेहतर है। चलिए एनडीए बेहतर है, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है कि क्या बदलाव होगा या फिर नीतीश जी आएंगे? बदलाव की मुंड में तो जनता है, लेकिन अभी बीजेपी के तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। उम्मीद रखा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की बीजेपी अकेले, बीजेपी का तो कोई प्रत्याशी भी नहीं है, वो तो नीतीश जी के ऊपर है कि नीतीश जी ही दूल्हा देते हैं। सिस्टम तो वही है, जो टिकट यहाँ से लेकर आते हैं तो गठबंधन। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम धुनौदा की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट का कहाँ। नीतीश जी पे भरोसा है या भरोसा 15 साल में टूट गया? भरोसा तो मोदी जी पर है, नीतीश जी पर तो नहीं। नीतीश जी पे नहीं। ये देखिए, ये एक असली बात जो है कि चूंकि 15 साल के जंगल राज के विरोध में नीतीश जी आए थे और 15 साल इनका भी शासन हो गया। अब 15 साल में आज जनता पूछ रही है कि बताओ 15 साल में एक फैक्ट्री क्यों नहीं खुली। अब गौतम जी आप बताइए कि 15 साल में ये एनडीए की सरकार है, फैक्ट्री क्यों नहीं खुली, एक फैक्ट्री नहीं खुल पाई। बात तो आप कहना आपका बिल्कुल सही है और हम लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक उठाव चढ़ाव की स्थिति में हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ जो चल भी रही थी उसमें भी कुछ बंद हो गई और नई फैक्ट्री खुलने की घोषणा पर घोषणा होती रही है। हम लोग भी अपनी ही सरकार है, सरकार से हम लोग भी मांग करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं कि इसमें सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे परिश्रमिक जो हैं जो बाहर से आए हुए भी हैं वो भी अभी के डेट में बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, मनरेगा के तहत कुछ लोगों को तो जॉब मिल ही रहा है, लेकिन वो अस्थाई समाधान नहीं है। वो अस्थाई समाधान नहीं है। आप मनरेगा के तौर पे सरकार नहीं बना सकते हैं, इसके लिए जमीन पे उतरना होगा और जमीन की हालत बड़े ही खराब है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, सरकार नीतीश जी की बनेगी या बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा, क्यों बदलाव होगा? क्योंकि 15 साल राज किए, अभी तक कुछ दिखा नहीं हमको। सरकार का माने है जो हर 5 साल पर परिवर्तन होना चाहिए,
तो ये परिवर्तन होगा तो गाड़ी इसका रफ्तार पकड़ेगा। 15 साल से नीतीश जी हैं और वो जंगल राज कहते हैं कि लालू जी का जंगल राज था और 15 साल नीतीश जी भी हैं। जंगल राज खत्म हो गया सर। अब मंगल राज है। मंगल राज है। अब मंगल राज में जो भी आएगा वो मंगल ही करेगा। अच्छा। क्योंकि अब तो मंगल होने वाला है, मोदी जी ऊपर है, तो जो भी आएगा वो आगे ही जाएगा। तो यहाँ इस बार मोदी जी का नाम पे थोड़े वोट मिलेगा, वो तो कहीं ना कहीं नीतीश जी नहीं देखिए, अगर नीतीश जी को वोट मिलेगा तो मोदी जी के नाम पर ही मिलेगा। इसका मतलब कि नीतीश जी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो फिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? बीजेपी अपना क्यों नीतीश जी के पीछे पीछे चलना चाहती है? क्योंकि बिहार में नीतीश जी मजबूत है, इसलिए नीतीश जी को साथ लेकर चल रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि नहीं बदलाव होगा, नीतीश जी नहीं बन बदलाव तो होगा ही सर। चलिए नाम बता दीजिए। हमारा नाम मास्टर रंजय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम छपरा के। छपरा के। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं और बेचारे बता रहे हैं कि बदलाव होगा। यहाँ बहुत सारे गांव के लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए, चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि नीतीश जी आएंगे या नीतीश जी जाएंगे? एकदम अपने भाषा में बोली, हमने बाहर के नहीं सर। हाँ 50-50। विकास के गंगा बहल बा, नीतीश जी का विकास नहीं भाई। जाकर चैनपुर रोड तो जगदीशपुर रोड देखिए। विकास नहीं भाई। तो जनता बड़ा मैंने बदले के मूड में बटे। नाम बता दी। मोहम्मद जहरुद्दीन। मोहम्मद जहूर हैं, कह रहे हैं कि चैनपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या होगा, नीतीश जी आएंगे या नीतीश जी जाएंगे? नीतीश जी का रहना मुश्किल है। बिहार में युवा ब्रिगेड आएंगे और तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। कैसे जंगल राज आ जाएगा? जंगल राज मान लीजिए कहाँ है जंगल राज? पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। जहाँ मनुष्य वहाँ जंगल कहाँ? तो फिर इसका मतलब कि नीतीश जी झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं। इस बार जनता बहकावे में नहीं आएगी। नहीं आएगी। नाम बताइए। हमारा नाम गया बाबा है। गया बाबा। हाँ, ये गया बाबा है। अब इनका कहना है कि इस बार झांसे में नहीं आएंगे लोग। आप बताइए क्या बदलाव होगा या फिर नीतीश जी आएंगे? बदलाव तो हो गया, अब दूसरे थोड़ी बदलाव होगा। बदलाव तो हो चुका है। तेजस्वी जी की सरकार आएगी जी, एकदम आएगी। लेकिन नीतीश जी बार बार कहते हैं कि भाई जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। तो ये जनता को आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? कहने का मतलब कि आपको तो दिख ही रहा है कि जंगल राज है या मंगल राज है। जो 6-6 साल की लड़कियां से बलात्कार होती है इनके राज में, तो इसको जंगल राज आप कहेंगे या मंगल राज कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। तो आखिर किस बात पे नीतीश जी कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है पूरे बिहार में? ये वो तो उनका कहना काम है, वो तो पलटू राम है। उनको लोग पलटू नाम के नाम से जानते हैं जी। वो तो कहेंगे ही, उनकी सरकार है, वो तो कुछ भी कहेंगे। तो सरकार होने से ऐसा थोड़े है कि वो छपवा लेंगे। विकास नहीं ना हुआ है। विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। जनता जागरूक है या जनता फिर बहकावे में है? नहीं, जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता बहकावे में जी नहीं। आप बताइए गौतम जी, देख लीजिए हाँ। क्या जनता क्या बोल रही है कि बहकावे में नहीं आएगी और 6-6 साल की बच्चियों के साथ यहाँ पे बलात्कार होता है इसी सुशासन में, इसी मंगल राज में, और जंगल राज की बात होती है। ठीक है, उनका कहना तो बहुत हद तक सही ही है। जो घटनाएं घट रही है समाज में, उसको आपके माध्यम से, समाज के लोगों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना तो जरूरी है। कुछ घटनाएं हुई हैं, शर्मनाक घटनाएं हुई है, जिस पर हम लोगों ने खेद व्यक्त किया है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी की सरकार हो। कोई दूसरी सरकार आवे, अपनी सरकार रिपीट करे, लेकिन ऐसी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहता पहले की सरकारों में, तो फिर सत्ता परिवर्तन की आज जरूरत क्यों पड़ती? कुछ ठीक नहीं मतलब आपके कई बार हमने आपसे बात किया और ये बार बार ऐसा लग रहा है कि भीतर से जो एनडीए में जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो टूट चुका है, वो भीतर से कमजोर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो आत्मविश्वास की कमी आई है, कमी आई है, इसे नकारा नहीं। ये बड़ी बात है, इन्होंने कह दी गौतम जी ने कि कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कमी है। आपको हम बता दें कि सिवान जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ विरोधी बाद में सबसे पहले एनडीए में ही बवाल मचा हुआ है। चाहे वो महाराजगंज का मामला हो कि एक दिन जदयू के विधायक रोड का शिलान्यास करते हैं, दूसरे दिन बीजेपी के सांसद उस रोड का शिलान्यास करते हैं।
आपको बड़हरिया की बात करें जहां श्याम बहादुर सिंह विधायक है, वहां पे भाजपा नेता अनुरंजन मिश्रा ये कहते हैं कि श्याम बहादुर सिंह ने इंजीनियर सुरेंद्र पटेल की हत्या करवाई। हाँ, ये क्या चल रहा है? अगर इस हिसाब से अगर सब कुछ होगा तो कैसे चलेगा? एनडीए कहाँ खड़ा हुआ? सबसे पहले 18 न्यूज़ को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजीत कुमार गिरी पड़ेगा और जो भी विकास हम लोग उसी को वोट करेंगे जो विकास कर रहा क्या है। लग रहा है कि बदलाव होगा या फिर से नीतीश जी आएंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि जो एनडीए भाजपा है उसमें जो टिकट है बराबरी का टिकट हो और अच्छी रणनीति के साथ टिकट सबको दिया जाए। जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, नीतीश जी आए या फिर बदलाव हो? हमें नहीं नीतीश से मतलब है, नहीं हमें विकास से मतलब है। जो विकास करेगा वो सरकार में रहेगा, जो नहीं तो करेगा किसी को चुनिएगा, जिसको चुनिएगा वही ना विकास करेगा। हम लोग का आइडियल मोदी जी है। मोदी जी जिस पार्टी में रहेंगे हम उसका तो मोदी समर्थन जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री उससे भी आगे हम बना तो फिर चुके हैं। यार यहाँ बिहार विधानसभा की बात हो रही है, आप मोदी जी को क्यों लाते हैं? इसका मतलब कि आपके पास बिहार में कोई नेता ही नहीं है मोदी है, जी के नेता अलावा? है। तो फिर ऐसी बातें क्यों? आप पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, हाँ? इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? तो हम तो सबसे पहले आपसे यही बोले कि जहां मोदी जी जिसको समर्थन करेगा हम उनके साथ हैं। किसी को भी कर दें, जो भी करें या वो ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिहार को नेता चाहिए। मोदी जी किसी गधे को भी बना दें तो वो मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे बाबू नहीं चलेगा। ये भक्ति है, अच्छी बात है, आप रहो जहाँ हो, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आप बताइए क्या होगा इस बार? जनता इस बार बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? नीतीश जी बोल रहे हैं कि दारू बंद है। कहाँ दारू बंद है? दारू बंद है कहीं? बताइए कहीं दारू बंद है? नीतीश जी बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मजदूरा सब मर रहा है। कोई नीतीश कुमार कभी बोले हैं कि मजदूरा मर रहा है? किसी को खाने के लिए देखिए, जब आम आदमी से किसी कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आम आदमी से बात होगा तो जो भीतर की बात है, जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, वो सामने आती है। अब आप बताइए कि क्या शराब, तो नीतीश जी कहते हैं कि शराब को बंद करवा दिया। डिलीवरी हो रहा है, शराब होम डिलीवरी हो रहा है। जो 600 का दारू है वो बेचा रहा है 1200 में, जो 200 रुपए का दारू है 1300 में बेचा रहा है। तो और क्या आप क्या मानते हैं? हम तो लोग बदलाव करेंगे अब इस बार बदलाव होगा। इस बार दम बदलाव होगा, बदलाव होके रहेगा। इस बार दम बदलाव होगा। इस बार बदलाव हाँ, दम बदलाव होगा, पक्का बदलाव। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि भाई जंगल राज वो कहते नीतीश जी हैं। तो बर्बाद कर दिए देश को। नीतीश जी बर्बाद कर दिए देश को। कोई आबाद है इसमें? बताइए, कोई मजदूरा 50 दिन नहीं काम नहीं कर रहा है तो उसको खाना नहीं मिल रहा है। हम लोग उसको दिए खाना, दाल चावल भेजे हैं, नीतीश जी दिए हैं। आज एक चीज दिखाई दे रहा है कि कोरोना जब लॉकडाउन चल रहा था तो नेताजी लोग सब लोग गायब थे। सब नेताजी, यहाँ कोई नेता नहीं है। यहाँ का कोई नेता नहीं तो है। कई 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां ना गाड़ी दिखाने के लिए है। कोई नेता, कोई बच्चा को, गरीब को पूछा है कोई नेता यहाँ का जो जीता है? बताइए कोई नेता अगर चाहे, कोई व्यक्ति एक ठो नेता यहाँ का है जीता हुआ है? मेरा नाम है प्रमोद पटेल। प्रमोद पटेल चैनपुर के हैं? जी, चैनपुर के हैं। आप बताइए क्या होगा इस बार? जनता बदलेगी सरकार को कि नीतीश जी? सरकार तो बदलना ही है, सरकार कभी भी बदलेगा। क्यों बदलना चाहते हैं सरकार को? सरकार तो विकास का काम कर रही है। विकास की काम कर रही है, ठीक है, मगर जहाँ काम हो रहा है वो तो वहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं हो रहा है तो आदमी दुखी है। आपके गांव में कुछ काम हुआ है? नहीं हुआ है, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। 17 नंबर वार्ड में जाके देखिए, जो न नाला है, न रोड है, न पानी का दिक्कत, ऐसे न पानी का टंकी भी बैठा हुआ है जो चालू नहीं हुआ। नेताजी लोग 5 साल में नहीं आए आपके पास? नहीं, कभी नहीं। क्या दिक्कत है? आ जा रहे हैं, और उसके बाद पहले जो इलेक्शन था ना उस समय आए हुए थे, बस भैया प्रणाम करके चले गए। चुनाव के बाद फिर आज दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या, उन पे कोई भरोसा हम लोग को नहीं है। ये एक बड़ी बात है कि जनता को समझ में नहीं आता कि क्या समझ लिया है लोग। 5 साल अभी चुनाव का वक्त है, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो फिर गायब हो जाएंगे गधे की सींग की तरह। और इसी का नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि आज मीडिया पे लगातार खबरें आ रही हैं कि जब नेताजी पहुंचते हैं अपने क्षेत्र में 5 साल के बाद, तो जनता उनसे पूछ रही है कि नेताजी रउआ कहाँ रहनिया? ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप जनता के हितैषी हैं, जनता ने आपको चुन के दिया है, तो ये जिम्मेवारी बनती है कि दुख में सुख में आप जनता का साथ ले। 1 मिनट सर, आप बताइए क्या होना चाहिए? बदलाव होगा या फिर नीतीश जी की सरकार बनेगी? यही सरकार रहेगी। हाँ? यही सरकार रहेगी, अमन चैन है इसमें।
इसमें अमन चैन है, लेकिन अमन चैन के साथ रोजी रोजगार भी चाहिए। हाँ चाहिए, रोजगार तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। आज भी उसी तरह से हत्या वही हो रही है, सब कुछ वही हो रहा है। पहले से तो कम है। पहले क्या होता था? पहले ज्यादा क्राइम होता था। पहले ज्यादा क्राइम होता था। रोजगार वगैरह का साधन है यहाँ पे? अभी नहीं है, लेकिन सीजन 15 साल तो नीतीश जी रह गया, 15 साल में नहीं हुआ तो अब क्या लगता है कि 5 साल हो रहा होगा? फिर करेंगे। ये आशा है आपको। नाम बता दीजिए। श्रीकांत सिंह। श्रीकांत सिंह। आशा है, विश्वास, ये आशा रहनी चाहिए। इनको आशा है कि सरकार काम करेगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है कि चुनाव होने जा रहा है, सरकार वापस आएगी, नीतीश जी रहेंगे या बदलाव होगा? बिल्कुल वापस आएंगे, सरकार आएगी। हाँ, विकास के नाम पर आएगी। कौन सा विकास, कैसा विकास? बहुत से विकास हुआ है। नीतीश कुमार को विरासत में सत्ता मिली थी, लेकिन आप देखिए 15 सालों में ये बिहार के कितना विकास हुआ है। 15 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगा है, ये कड़वी सच्चाई है। फैक्ट्री नहीं लगा है, और सब विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हुआ है? बहुत से विकास के नाम पे 7 दिशा में नल जल योजना हुआ। नल जल योजना का क्या हाल है आपको पता होना चाहिए। आप इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं कि पानी ऊपर से फेंक रहा है, और नीतीश जी के गांव में कहीं पानी ऊपर से नीतीश जी के गांव में उन्हीं के गांव में वो जल मीनार ऐसे टूट के गिर गया। ऐसी बात नहीं है, चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है। विकास चल रहा है बिहार में एकदम। जनता वापस आएगी, नीतीश जी वापस आएंगे, एकदम आएंगे वापस। ये नाम बता दें। हम राजन पटेल, जदयू का जिला प्रवक्ता। जदयू के जिला प्रवक्ता है तो ये तो कहेंगे ही भाई कि ये तो रात में और दिन में हमेशा कहेंगे कि नीतीश जी की सरकार है, लेकिन जनता सर ये कह रही है शराब, आपके नीतीश जी ने शराब बंद कर दिया है। अभी यहीं के लोग बता रहे थे। और शराब जरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए। शराब देखिए, सारा व्यवस्था लगा हुआ है, शराब कहाँ मिल रहा है? सब व्यवस्था है। कहीं जल नल चालू नहीं है। लगा दिए हैं, पूछे ना, वार्ड में 1 नंबर वार्ड में जल नल लगा दिए। दारू बंद है, दारू बंद करा दीजिए। सब फालतू का बात बोल रहे हैं। इनके क्या पावर है, नीतीश जी का क्या पावर है कि दारू बंद हुआ है? दारू चलिए अभी दिलवा दे, दारू अभी दिलवा दे यहीं पे दारू। पूछिए ना कि नीतीश जी दारू बंद कर दिए हैं। कहाँ से दिलवाइए? यही जा मिलेगा, यही जा चट्टिए पर मिल जाएगा दारू। दारू बंद है, दारू सगरो मिल रहा है। थाना के सामने खड़े हैं। थाना के क्या बात है, दारू मिल रहा है, सगरो मिल रहा है। थाना से क्या बात है, दारू मिल रहा है, पैसा ले रहे हैं। आप बताइए, यहाँ तो शराब बंद है, फिर कहाँ से मिल रहा है? अब वो कहाँ से आ जा रहा है? वो तो जो जिसके ग्रुप में है वो लोग अपना ग्रुप लगा लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं अपना। आपको इतना देने का हमको यहाँ माल आना चाहिए। आप थाना के सामने खड़े हैं और ये बात बोल रहे हैं, उससे क्या है? थाना लगा, हम लोग सच्चाई है वही बोल रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये भी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? शराब मिल रही है कि बंद है? पूरा शराब मिल रही है। अभी मार्केट में खोजिएगा तो 500 बोतल मिलेगा। 500 बोतल, 500 बोतल। ये सच्चाई है शराबबंदी का, ये सच्चाई है कि 500 बोतल। हाँ। पानी का जो बोल रहे हैं नल जल के लिए मुखिया जी, उसका सब 10 दिन आ रहा है, उसका सब 3 महीना पैसा दे दीजिए, 30 रुपया महीना, और उसका सब पैसा भी लगता है क्या उसमें? 30 रुपया ले रहे लोग, 30 रुपया 60 रुपया ले रहे हैं। जैसा देख रहे हैं ऐसा चेहरा, उसी तरह काम कर रहे हैं लोग। बताइए, ये गरीब जनता है, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है। कोई पैसा नहीं ले रहा है। अब तो ये खुले हम खुद घर पर लोग दिया है। चलिए हम बताए कितना सबूत दिखाए। माला 3 नंबर वार्ड में, चलिए। क्या नाम हुआ आपका? दिलदार राइन। 3 नंबर वार्ड, ये चैनपुर का इलाका है शायद, और इनके ये अभी बात हो रही थी। दिलदार, इनका कहना है कि किसी घर में 30 रुपया, किसी घर से 60 रुपया, और ये जदयू के प्रवक्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए, इस तरह से गंभीर आरोप है ये, और ये भरी सभा में, जनसभा में लगाया। हमारे विपक्ष है वही आरोप लगा रहे हैं। ये सब विपक्ष के लोग, सब विपक्ष के लोग हैं। ये एक नया तरीका, विकास हुआ है बिहार में। नया तरीका नहीं है, राजद विकास बहुत हुआ है बिहार में, ऐसा बात नहीं है। राजद के लोग हैं। जो आपके विरोध बोलेगा वो राजद का है। चलिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं कि आप बताइए, शराब हर जगह उपलब्ध है या कि बंद है? बंद है, हर जगह बंद है, कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा है। विकास हुआ है? विकास गली गली आप जाके देख सकते हैं। हर जगह शराब
तो नीतीश जी वापस आएंगे? जरूर आएंगे, 220 सीट के साथ आएंगे इस बार। 220 सीट। 2020 एनडीए। बताओ बाबू। सारा लोग नीतीश का वोट दी, दूसरा का वोट दे वाला क्यों नहीं है? भाजपा नीतीश का वोट दी, कतरा फरफारी लोग तब दी जब नीतीश भाजपा से अलग हुई तो सब लोग तेजस्वी को हो जाई, ना तो ये गठबंधन में नीतीश भाजपा के कोई नहीं कह सको। शराब बंद बाकी मिला था, शराब चुप्पा चोरी मिलत हवे, खुलेआम नहीं जब जनता के बीच आप जाएंगे तो सच्चाई यही। देखिए भाई साहब यही चैनपुर के हैं, क्या नाम बा अपन? अमित सिंह। अमित सिंह। और बड़े एकदम अपने अंदाज में इन्होंने कहा कि मिलता है, माल मिलता है, चारी और माल मिलता, मगर महंगा मिलता। कितना में मिला था? पहले 10 रुपया, अब 30 रुपया गिलास भइल बा ना। फिर नीतीश भाजपा का सरकार बनी, लोग हरक गइल बा। चलिए आपने देखा कि चैनपुर में हम यहाँ पे लोगों से राय लेना चाहते थे कि आम जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है, इस बार बदलाव के मूड में है या नीतीश जी जो विकास का दावा कर रहे हैं, नीतीश जी की ही सरकार बनेगी। ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने सरकार की नीति को सामने रखा, लेकिन आम आदमी से जब बातचीत हुई तो उनकी कहानी कुछ और है। हालांकि हम इसी तरह से जिन लोगों ने यहाँ पे समय दिया, हम उनका ATN लाइव आभार व्यक्त करता है, और इसी तरह से इसी चुनाव में हम जनता के मूड को भांपने के लिए, जनता के विचार को जानने के लिए आपको हर जगह, हर प्रखंड में ले चलेंगे और ये पता करने का प्रयास करेंगे कि जनता का मूड क्या है। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883।